आप सब प्रेम भक्तों का नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर हार्दिक स्वागत है। ये जो तीन आविर्भाव, तीन प्रभुओं के एक साथ माघ और माघ के बाद फाल्गुन में आते हैं। सबसे पहले अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस, अद्वैताचार्य जी के हुंकार से गौरांग महाप्रभु आए और अद्वैताचार्य जी से पहले नित्यानंद प्रभु, जैसे कृष्ण से पहले बलराम आते हैं, उसी प्रकार अद्वैताचार्य जी से पहले नित्यानंद प्रभु का राढ़ देश में एक चक्रग्राम में आज के दिन जन्म हुआ था। परम गुरु तत्व का भी ये आज का दिन, हमारे जो समिष्टि गुरु हैं इस भौतिक धराधाम पर, नित्यानंद प्रभु का जन्म आज के दिन हुआ। अभी हम सब लोग पीछे एक चक्रग्राम होके आए थे, तो उनकी जन्मभूमि की यादें अभी तक ताज़ा हमारे जहन में हैं। बहुत सुंदर वो स्थान और वो जो वहाँ पर कुंड था, वो सारा अभी भी स्मृति पटल पर उभर रहा है। वास्तव में नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान ही इस भौतिक जगत की एक्सिस है। वही पूर्ण रूपेण इस भौतिक जगत के हरि हैं, परमात्मा हैं। अभिन्न गौरांग महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु हैं, जिस प्रकार बलराम कृष्ण से अभिन्न हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वास्तव में गौर कृपा मिलती है, और नित्यानंद की कृपा से ही हमें ब्रज की सेवा मिलती है, राधा कृष्ण का प्रेम मिलता है। नित्यानंद प्रभु के बगैर कुछ भी संभव नहीं। बड़े हर्ष उल्लास से आज हर किसी ने अपने घर में नित्यानंद प्रभु का अभिषेक करा होगा। तो आइए नित्यानंद तत्व के बारे में और नित्यानंद रस के बारे में और नित्यानंद किस आनंद में डूबे रहते हैं, और वास्तव में इस भौतिक जगत के परम पिता कौन है, तत्वतः जाने। चैतन्य चेतामृत से आज इसकी हम चर्चा करेंगे। आदि लीला पंचम परिच्छेद। नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवाय पतये नमः। वंदे आनंदात्मुतैश्वर्य श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्येच्छा तत्स्वरूप मज्ञेनापि निरूप्यते। अनंत ऐश्वर्य युक्त, जोर से बोलो, अनंत ऐश्वर्य युक्त ईश्वर श्रीमन नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी इच्छा से अज्ञ व्यक्ति के द्वारा भी उनका स्वरूप निरूपण हो सकता है। अगर नित्यानंद प्रभु चाहें तो किसी अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा भी वो अपने स्वरूप को उसके हृदय में प्रकट कर सकते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो शंदो तमोनुदो। गौड़ देश रूपी उदयाचल पर एक ही समय समुदित
आश्चर्य चंद्र सूर्य रूपी परम मंगल दाता एवं अज्ञान अंधकार नाशक कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूं। तो एक ही समय में चंद्र और सूर्य दोनों इस धराधाम पर रहे। इस श्लोक में इष्ट वस्तु की विशेष रूप से वंदना की गई है, जिस वंदना में अन्य किसी की भी वंदना नहीं होती, केवल इष्ट देव की ही वंदना होती है, उसे विशेष मंगलाचरण कहते हैं। तो इस श्लोक में केवल कृष्ण चैतन्य को अभिष्ट नहीं कहा गया, कृष्ण चैतन्य के साथ नित्यानंद प्रभु को भी अभिष्ट कहा गया। अभिष्ट, ईष्ट। इसका क्या कारण है? अभिष्ट तो हम सबके गौरांगा महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, मगर यहां पर नित्यानंद प्रभु को साथ में लिया गया है। इसका गुण कारण यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु स्वरूपतः एक ही हैं। बोलो गौर नित्यानंद की जय। ये दोनों एक आत्मा एक प्राण हैं। एक आत्मा एक प्राण। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय। एक ही स्वरूप, काया से खाली भिन्नता है। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश। दोनों भाई एक ही शरीर है, समान रूप से, है ना। नित्यानंद प्रभु उनके प्रकाश विग्रह हैं। इस कारण से दोनों भाइयों को एक अभिष्ट मानकर इस श्लोक में वंदना रूपी मंगलाचरण किया गया है। श्री कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद प्रभु को पुष्पवंतो अर्थात आश्चर्यजनक चंद्र सूर्य कहा गया है। किंतु इन दोनों में कौन सूर्य है और कौन चंद्र है? इस स्थान में दोनों को ही चंद्र एवं दोनों को ही सूर्य मानना होगा। अगर एक को चंद्र मान लिया, एक को सूर्य मान लिया, तो फिर तो अभिन्न हो गए ना। दोनों को ही चंद्र और दोनों को ही सूर्य। इस जगत में सूर्य ही चंद्र को प्रकाशित करता है। इसलिए चैतन्य रूपी सूर्य अति रहस्यमय नित्यानंद प्रभु को प्रकाशित करते हैं। बोलो गौर निताई की जय। अति गुण नित्यानंद आई अवतारे, चैतन्य जनाए जारे से जानीते पारे। ऐसा ना होने से कोई भी नित्यानंद प्रभु को तो जान ही नहीं पाएगा। इसलिए इस चैतन्य अवतार में गौर प्रेम की कुंजी, गौर प्रेम की गौर प्रेम की चाबी किसके पास है? अति गूढ़ नित्यानंद आई। तो ये नित्यानंद का अवतार बड़ा गूढ़ है। चैतन्य महाप्रभु जिसको नित्यानंद प्रभु को जानने देना चाहते हैं, उसको नित्यानंद तत्व के बारे में जनवा देते हैं। और जब नित्यानंद तत्व क्लियर होता है तो गौर तत्व अपने आप दोनों एक दूसरे के तत्व को जनवाते रहते हैं। जैसे नाचाए मोरे तैछे करी नृत्य। गौरंग महाप्रभु कह रहे हैं कि नित्यानंद मुझे जैसे नचाते हैं मैं वैसे नृत्य करता हूं। बोलो गौर निताई की जय। इसलिए जहां चैतन्य है वहीं नित्यानंद भी है, एवं जहां नित्यानंद है वहीं चैतन्य है। इसलिए
जहां भी आप देखें गौर निताई की मूर्ति साथ साथ होती है, गौर निताई का विग्रह साथ साथ होता है। जैसे चंद्रमा एवं उसकी किरण, चंद्रमा को मानने पर किरण को भी मानना होगा और किरण को मानने पर चंद्रमा को भी मानना होगा। दोनों वस्तुतः अभिन्न तत्व हैं। तो गौड़ देश में एक ही समय सहोदितो उदित हुए, यह अति अद्भुत है। चंद्र और सूर्य एक ही समय उदित नहीं होते, किंतु यह चंद्र सूर्य दोनों एक ही समय उदित हुए। मगर प्रश्न यह है कि दोनों का जन्म स्थान एवं जन्म समय तो भिन्न है, तो एक ही समय उदित कैसे हुए? नित्यानंद प्रभु ने 10 वर्ष पहले एक चक्रग्राम में जन्म ग्रहण किया, चैतन्य ने नवदीप में जन्म ग्रहण किया, तो यह एक ही समय में कैसे संभव है? क्या उत्तर है इसका? देखिए कितनी रहस्यमय व्याख्या है। जिस समय जिस स्थान में कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद प्रभु का प्रथम मिलन हुआ, उसके बाद से ही तो प्रेम प्रसारित हुआ, प्रचारित हुआ, वितरण हुआ, है ना। गौर और नित्यानंद के मिलन के बाद ही प्रेम बांटना शुरू किया गया। तो इसका मतलब चंद्र और सूर्य प्रेम और रस की दृष्टि से एक ही समय में तो उदित हुए। समझे कि नहीं? जय निताई। एक ही समय में उदित हुए, तो वही स्थान और काल ग्रहणीय है जब एक ही उस समय जब जहां नित्यानंद गौरांग महाप्रभु से नवदीप धाम में मिले और उस समय से प्रेम का प्रचार शुरू हुआ। इसलिए ये चंद्र और सूर्य प्रेम के आकाश में एक साथ उदित हुए। बोलो गौर निताई की जय। और दूसरी बात यह भी है, सहोदितो शब्द में एक रहस्य छुपा हुआ। इस शब्द के द्वारा उनका जन्म आविर्भाव जो भौतिक नहीं है, भौतिक स्थान एवं काल के अधीन नहीं है, यह सूचित किया गया है। आकाश में चंद्र और सूर्य नित्य ही विराजमान हैं, किंतु जगत वासियों को दृष्टिगोचर होते हैं तभी उदय कहा जाता है और अगोचर होने पर अप्रकट कहा जाता है। उसी प्रकार नित्य लीला रूपी आकाश में गौर और नित्यानंद नित्य ही विराजमान है। यहां के 10 साल आगे या पीछे से कोई मतलब नहीं है। जब जगत वासियों के नयन गोचर होते हैं तब उनके आविर्भाव को प्रकट लीला कहते हैं। तो आज के दिन उनकी प्रकट लीला। जब जगत वासियों के नयनों से अंतरित होते हैं तो उसे अंतर्धान या अप्रकट लीला कहते हैं। तो जो अद्भुत, किंतु उनकी यह लीला नित्य किसी न किसी ब्रह्मांड के हर नवदीप में ये नित्य चल रही है। यह जो अद्भुत सूर्य चंद्र, अद्भुत चित्रो पुष्पवंतो, दोनों ही आश्चर्यजनक, दोनों ही अंधकार नाशक, तमोनुदो, इस जगत का चंद्र सूर्य बाहर के अंधकार को नाश कर सकता है, किंतु श्री चैतन्य नित्यानंद अद्भुत चंद्र सूर्य हैं, जीवों के हृदय में संचित अनादिकाल के अज्ञान अंधकार को नाश करते हैं। ये दोनों परम मंगलप्रद अर्थात ब्रज निकुंज में एक ना वो ब्रज निकुंज में युगल चरणों के प्रेम में परम मंगल रूपी प्रेम सेवा प्रदान करते हैं।
तो राधा कृष्ण के चरण कमलों में ये दोनों, यही हमारा परम मंगल है, राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, ये दोनों मिलकर प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद रूपी अद्भुत सूर्य एवं चंद्र की मैं वंदना करता। ये है मंगलाचरण। तो अब हम एक श्लोक लेते हैं, एक भजन लेते हैं तब तक, और जिसमें आना आ जाएगा। आपने बताया कि प्रकट हो जाते हैं इस जगत में, तो होते ही ना सूर्य ना चंद्रमा कभी। अभी आपने बताया ना, जब सूर्य चंद्रमा इस जगह से अप्रकट हो जाते हैं तो कभी होते ही नहीं, दोनों में से कोई ना कोई तो रहते नहीं। आप समझे नहीं, यहाँ सूर्य और चंद्रमा रूपी नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की बात। जब लीला यहाँ से, अभी आप लीला कहाँ देख रहे हो उनकी? अब यहाँ पर उनकी नवद्वीप में अप्रकट लीला चल रही है, मगर किसी धाम में उनकी प्रकट लीला चल रही है, किसी और ब्रह्मांड में। इसको अप्रकट और प्रकट कहा। ये देना, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। अद्वैताचार्य बल गदाधर मोर कुल, अद्वैताचार्य बल गदाधर मोर कुल। नरहरि वेल सई मोर, नरहरि वेल सई मोर। वैष्णवेर पाद धूलि ताहे मोर स्थान केली, वैष्णवेर पाद धूलि ताहे मोर स्थान केली। तर्पण मोर वैष्णव नाम, तर्पण मोर वैष्णव नाम। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वैष्णवेर ओचित ताहे मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर ओचित ताहे मोर मन निष्ठ। वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वैष्णवेर नामे ते उल्लास।
ताहे मोर मन गिरा कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद प्राण मोर युगल किशोर अद्वैताचार्य बल गदाधर मूर कुल नर हरि बिल सही मोर नर हरि बिल सही मोर वैष्णवेर पद दुली ताहे मोर स्नान केली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोरे वैष्णवेर नाम विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवीर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवीर नामे ते उल्लास वृंदावने चबूतरा तारे ताए मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जिन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखी है स्वयं नित्यानंद प्रभु के अवतार माने जाते हैं है ना। सो नित्यानंद का डीप तत्व ये बताया है इन्होंने, ठीक है। सो अगला श्लोक है नेताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल कोटि चंद्र सुशीतल बोलिए सब लोग नेताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल नेताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल देखाय जगत जुड़ाए देखाय जगत जुड़ाए एनो निताई बिना भाई ज्यादा कृष्ण पाइते नहीं डर करो धरो निताई रे पाए दृढ़ करो धरो निताई रे पाए से संबंध नहीं जर व्रता जन्म गेलो तार से संबंध व्रता जन्म गेलो तार सही पशु बड़ा दुराचार सही पशु बड़ा दुराचार निताई न बोलिलो मुखे मागिलो संसार सुखे बोलिलो मुखे मागिलो
मिलो संसार सुखे, विद्याकुल की करिबे पार, विद्याकुल की करिबे पार। अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया, अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया। असत्य सत्य करे मानी, नितायेर करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे। धरो नितायेर चरण सुखानी, धरो निताय चरण सुखानी। निताये चरण सत्य तार सेवक नित्य, निताई पद सदा करुआ। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोर करो सुखी। राखो रंगा कर मेरे राखो रंगा कर मेरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय आनंद कंद दाई चांद की तो राजा रानी संकर्षणा कारणोत्शायी गर्भोदशायी च पयोदशायी शेषस्य यस्यांच कला सा नित्यानंदाख्यम रामम शरणम ममस्तु। तो हम कौन से नित्यानंद प्रभु की शरणागति हैं? परव्योम में चतुर्व्यूह के अंतर्गत संकर्षण जिनकी एक्सपेंशन कारणोदकशायी जो कि प्रकृति के अंतर्यामी प्रथम पुरुष है। कारणोदकशायी कौन है? प्रकृति के प्रथम अंतर्यामी पुरुष। मैं पीछे पूछूंगा, आ गया जो पीछे क्यों बैठा है? आजा, तू भी आ गया। बैक बेंचर्स। प्रथम पुरुष चतुर्व्यूह में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एन वासुदेव। संकर्षण से प्रथम पुरुष कौन है? कोई कॉपी पेंसिल नहीं। कारणोदकशायी विष्णु। आज फिर हंस दोगे, फिर भूल जाओगे। कारणोदकशायी विष्णु। गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के द्वितीय अंतर्यामी पुरुष हैं। गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के द्वितीय अंतर्यामी पुरुष। ओके। क्षीरोदकशायी व्यष्टि के अंतर्यामी तृतीय पुरुष है। व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल आत्मा के, व्यष्टि आत्मा के तृतीय अंतर्यामी पुरुष। तो प्रकृति के प्रथम अंतर्यामी पुरुष कारणोदकशायी, द्वितीय अंतर्यामी और व्यष्टि के इंडिविजुअल सोल के अंतर्यामी जिसको कहते हैं परमात्मा हर किसी के हृदय में विराजमान है। ठीक है। एवं अनंत देव शिव जी जिनकी आराधना करते रहते हैं, ये सब किनकी अंश और किनकी कलाएं हैं? बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। उन्हीं नित्यानंद राम के मैं शरणागत हूं। बलराम दास जी ने गाया इसको। अतएव परम तत्वमय श्री निताई चरण परम सत्य है। तो परम तत्व मय निताई के चरण परम सत्य हैं। उनके सेवक सब ब्रज के पार्षद हैं। सभी ब्रज के सखा हैं, अतएव परम नित्य हैं। उन्हीं निताई चरण कमलों की आशा हृदय में निरंतर पोषण करो। हा करुणाघन विग्रह निताई चांद,
नरोत्तम बड़ा ही दुखी है। तुम अहेतु की कृपा वितरण कर इसे सुखी करो। सदा अपने रक्ताभ सूर्योदय की लालिमा लियो वे इन चरण कमलों में शरणागति प्रदान करो। निताई चांद की करुणा से डगमगाती प्रेम रसदान से मधुर उदार मूर्ति का वर्णन पदकर्ता ने चित्र द्रवित भाषा में किया। आनंद कंद निताई चांद अरुण नयान बयान छंद करुणापुर सघने झूर हरि हरि बोली बोल रे। नटन रंग भगत संग विविध भाष रस तरंग इशत हास मधुर भाष सघने गीम दोल रे। पतित कोर जपत गौर ए दिन रजनी आनंद भोर प्रेम रतन करिया यतन जग जने करु दान रे। जिनके नयन अरुण कमल नयनों से गौर प्रेम के रस में मदिरा छलकती रहती है, आस्वादन की हुई मधुरा छलकती रहती है। वो आनंद के कंद निताई चांद गौर प्रेम की करुणा को से पूरित है, करुणापूर। हरि हरि बोलते हैं और बुलवाते हैं। नटन रंग नर्तन करते हैं भक्तों के संग। विविध भाषाओं में रसमय तरंगों में गाते हैं। मधुर मधुर मुस्कान होठों पर लिए मधुर भाषा दिन रात गौर जपते हैं आनंद में। दिन रात क्या जपते हैं? इसका मतलब दिन रात वो गौर प्रेम आनंद में रहते हैं। और गौर क्या कहते हैं? मुझे निताई जैसे नचाता है, जिसको मुझे देना चाहता है मैं निताई के हाथों, निताई जिसको मुझे बेचना चाहता है मैं उसके हाथ। ऐसे नित्यानंद प्रभु का आज आविर्भाव। हम तो बड़ा लाइटली लेते हैं, आज क्लास नहीं हुए तो नहीं हुए, क्या फर्क पड़ता है, व्रत तो रख ही लिया, प्रसादी तो पाई ली, मगर क्या उत्साह है नित्यानंद प्रभु को, ये देखना चाहिए। प्रेम रतन करिया यतन जग जने करूं, इस प्रेम रतन को जग के जन जन को उन्होंने दान किया। तो आज सब लोगों ने घर में अभिषेक करके चरणामृत पिया। उस चरणामृत की महिमा के बारे में बताता हूं। ठाकुर महाशय अपनी स्त्रीपदी में अपने मन को उपदेश दे रहे हैं। नित्यानंद चरण कमलों के आश्रय का और निताई भजन का। विचारों को मिलाई कहाँ रहेगा? पहले कहते हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद के चरण कमल कोटि चंद्रों की तरह सुशीतल हैं, जिसकी छाया में त्रिताप, जगत के त्रिताप की ज्वाला दूर होती है। नित्यानंद के चरणों की तुलना करते हैं कमल से। किससे करते हैं? कमल से। क्यों? फिर चंद्र कहते हैं, कमल भी और चंद्र भी। चंद्र उगता है तो कमल मुरझा जाता है। रात को कमल, सूर्योदय के साथ कमल उगता है ना। रात को तो आप कहीं तालाब में जाओगे तो कमल बंद मिलेगा आपको,
तो कमल भी और चंद्रमा भी, वाह। दादा कमल और माधुर्य बराबर ही, उसमें मैंने एक जगह सुना था कि कमल और माधुर्य, माधुर्य का जो मतलब रंग है वो कमल के फूल के बराबर ही है, मतलब ऐसे बताया हो। वो अलग कोई चीज है, उसको बाद में, पहले इधर ध्यान दो। कमल और चंद्रमा में तो नितांत विरोध है, या कमल रह सकता है या चंद्रमा रह सकता है, ओके। मगर यहां पर ये छायाए जगत जुड़ाए, चंद्र में प्रकाश रहता है, छाया नहीं, यह भी विरोधी बात हुई। प्रश्न उठेगा तो ठाकुर महाशय परस्पर विरोधी उपमाओं की योजना क्यों कर रहे हैं? वस्तुतः निताई चांद के चरण कमलों की तुलना एक साथ कमल, चंद्र और कल्पत्रु से कर श्री चरणों के कुछ विशेष गुण बताए हैं। कमल में शीतलता है और उसके मकरंद की मादकता है। जो भंवरे आते हैं मकरंद पीते हैं और इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। चंद्र में शीतलता है और अमृत की स्वादुता है। कल्पत्रु में शीतलता के साथ साथ कल्पत्रु वृक्ष सर्व अभिष्ट प्रदायक, आपका जो भी अभिष्ट है कल्पत्रु वृक्ष उसको पूरा करता है। तो निताई चांद के चरण आश्रय में भक्त प्रेम रस की उन्मादना में प्रमत्त हो जाते हैं। प्रेम रस की, इसलिए वो कमल हुए, समझ गए? और गौर गोविंद सेवामृत का आस्वादन पाकर, गौरांग और गोविंद की सेवा का आस्वादन पाकर सर्व अभिष्ट प्राप्ति से धन्य होते हैं। ये अभिष्ट हो गया। गौर और गोविंद दोनों की सेवा का आस्वादन पाकर, तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या देते हैं अपने चरणों से, एक तो गौर गोविंद की मादकता प्रदान करते हैं उनके माधुर्य की, और उनकी सेवा में लगाते हैं, ये अभिष्ट। और अनुषांगिक रूप से, सेकेंडरी रूप से समस्त तिरताप अर्थात ज्वाला शांत हो जाती है, इसलिए चांद है। कारण यह है कि गौर लीला में हमें प्रधानतः दो भाव देखने को मिलते हैं, एक आकर्षण, दूसरा भगवत प्रेम या विश्व प्रेम, या विश्व प्रेम। आकर्षण ही प्रेम की प्रधानतम क्रिया है। प्रेम में सबसे पहले क्या होता है? आकर्षण। प्रेम सजातीय विजातीय सभी वस्तुओं को आकर्षित कर अपना बनाना चाहता है। ये प्रेमी है। प्रेम रूपी बरसात ऐसा नहीं है कि जहां सूखा पड़ा है वहीं बरसात होती है, जहां बरसात हो चुकी है वहां भी होती है, जहां सूखा पड़ा है वहां भी होती है। तो सजातीय विजातीय सभी वस्तुओं को अपना बनाना चाहता है, ये प्रेमी है ना, जिसके कारण शेर और हाथी भी हरि बोल कह रहे हैं और मोर और सांप भी हरि बोल कह रहे हैं, ये प्रेमी है। गौर ने ये प्रेम दिया। कृष्ण के समय भी ये शत्रुता समाप्त नहीं हुई थी मोर और सांप की, समझे? हाथी और शेर की ये शत्रुता समाप्त नहीं हुई थी। गौर के समय ये शत्रुता समाप्त हो गई थी। गौर ने ऐसा प्रेम दिया, और वितरित किसने किया? प्रेम का यही स्वरूपगत धर्म है, जहां प्रेम वहीं आकर्षण। जिससे प्रेम करते हैं उसकी ओर आकर्षण स्वाभाविक है। भगवान मैग्नेट है, हम लोहा है, भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो हम छोड़ना भी चाहें तो भगवान हमें, जरा एक दिन तो 12 बजे भी उठ जाओ और डायरेक्ट खा लो और जरा विग्रह की सेवा करके ना देखो, गले तक प्राण ना आ जाए तो मुझे कहना यार ये क्या कर दिया। क्यों राधा शक्ति? खाओगे नहीं तब तक। कैसे होगा? अरे मत करो भैया, भगवान सेवा लेने के लिए वहां बैठे हुए, वो आकर्षित कर रहे हैं तुम्हें। सुबह की अगर हम सेवा ना करें तो ऐसा लगता है कि कुछ करा ही नहीं। बोलो जय राधे।
समझे? ये है क्योंकि भगवान की सेवा में जब लगते हैं तो भगवान चुंबक हैं और हम लोग लोहा, आकर्षण कर लेते हैं। फिर तो रोज रोज कहते हैं आ भाई मेरी सेवा कर। उसके बाद फिर किचन में घुस जाओ, भगवान के लिए बनाओ, है ना। बाजार जाओ तो भी भगवान के लिए सोचते हैं कुछ ले चलो भैया, क्या नया आया है। तो हृदय में बैठे भगवान और उस स्वरूप में वहाँ बैठे प्रेममयी सेवा लेने को ललायित रहते हैं। ऐसे मेजेस्टिकल मैन हैं कि बस ऐसा जादू हिप्नोटाइज कर देते हैं कि लोग हमें पागल कहना शुरू कर देते हैं। दादा लेकिन कितने भाग्यशाली हम लोग हैं जो भगवान हमको अपनी सेवा के लिए तेरी नजरों में भाग्यशाली है, लोगों की नजरों में तो तू पागल है, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। कहते नहीं हमें पागल। हाँ कहते हैं। मैं कहते नहीं हम पागल कहते नहीं हम दोनों। पहले भी पागल कहते थे, अब भी कहते हैं और कहते रहेंगे दादा, तो चलता रहेगा। कहीं भी जाते हैं जैसे नहीं खाते कहते तुम तो पागल हो गए। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। हम दुनिया को पागल कहते हैं, दुनिया हमें पागल खाते कहते पीते थे तभी पागल कहते थे, अब खाते पीते छोड़ दिए तब भी पागल कहते कहते अभी परसों व्रत रखा था, आज व्रत रख लिया, तुम्हारा व्रत ही नहीं खत्म आज के होते। बाद का आज कौन सा व्रत है भैया संडे को तुम्हारा? है, ये मैं बताओ। समझ नहीं। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का असरो, तू ये माने या न माने तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। जय निताई, जय निताई, जय गौर। तो भैया प्रेम में जो दीवाना होता है उसे तो दुनिया पागल कहेगी ही कहेगी। उसके घर वाले भी बोलेंगे, बाहर वाले भी बोलेंगे अरे पागल हो गया, ना काम का ना काज का, सारा दिन बस प्रेम की बातें करता है। मैं तो प्रेम दीवानी हूँ। प्रेम कारण है, प्रेम आकर्षण है। तो प्रेम क्या है? प्रेम और जहां प्रेम वहीं आकर्षण। इसका मतलब प्रेम और आकर्षण एक ही वस्तु है। अब प्रेम पहले हुआ कि आकर्षण पहले हुआ, ये जान नहीं पाता व्यक्ति। तो गुरांग इतने सुंदर थे नित्यानंद प्रभु, इतने सुंदर दादा कि देखते ही लोग आकर्षित हो जाते थे, प्रेम कर बैठते थे। तो प्रेम और आकर्षण मानो एक ही वस्तु है। प्रेम और आकर्षण मानो एक ही वस्तु। प्रेम कारण है, आकर्षण उसका कार्य है। बोलो जरा। प्रेम क्या है और आकर्षण। आप किसी से प्रेम करते हो तो उसकी क्रिया क्या दिखाई देगी? आप उसकी ओर आकर्षित हो, दिन रात उसी के ख्यालों में खोए रहते हो। यही तो है कृष्ण भावना अमृत, दिन रात उसके ख्यालों में खोए रहते हो। तो प्रेम कारण है, आकर्षण उसकी क्रिया है। मैं तेरे से प्रेम करता हूं, अच्छा भैया प्रैक्टिकली क्या है? तो तू उसके ख्यालों में खोया रहा नोट पे भी राधे राधे लिख दिया है। प्रेम में। अरे भैया आकर्षण है तो लिख दिया गया कि प्रेम पत्र में लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। इसका मतलब क्या है? तुझे जो खत लिखे, खत लिखते लिखते है ना, वो हजारों लीलाएं सामने उदित हो गई जो कृष्ण राधा रानी को लिख रहे हैं। सवेरा जब हुआ है ना तो फूल बन गए, ओके, लीलाओं के साथ साथ फूल न, और रात जब हुई तो फूल तो वही तारे बन गए। वो खत ही वास्तव में रियलिटी में जो है सब कुछ प्रकट कर रहे हैं। और आकर्षण है तो ही तो वो कह रहा है
तुझे सूरज में कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे चंदा में कहता था मगर उसमें भी दाग है। रूह भट अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बात। ये किसके कारण है? जब कोई ऐसी बातें लिखेगा तो इसका मतलब आकर्षण है, प्रेम है, तो ही तो लिख रहा है। कवि का हृदय तो ही तो बना उसका। ऐसा कभी हो सकता है कि बाहरों से आप गाना गा के कह रहे हो बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, बाहरों रागनी गाओ मेरा महबूब आया। यस, इट इज पॉसिबल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कृष्ण अगर कहते हैं तो बाहरें फूल बरसाना शुरू कर देती हैं और रागनियां गाना शुरू कर देती हैं जब राधा रानी आती है। बोलो जय राम। प्रेम कारण, आकर्षण उसका कार्य। कृष्ण चैतन्य प्रेम स्वरूप हैं। तो कृष्ण चैतन्य क्या है? प्रेम स्वरूप। विश्व को प्रेम दान कर धन्य करने की व्यापक आकांक्षा उनके हृदय में विराजती है। जब वो चैतन्य, कृष्ण चैतन्य क्या है? प्रेम के स्वरूप। अब प्रेम के स्वरूप हैं तो विश्व को प्रेम दान कर धन्य करने की तीव्र लालसा उनमें विराजती है। उस आकांक्षा की पूर्ति के क्षेत्र में जो सभी को आकर्षित कर रहे हैं। अब कृष्ण चैतन्य को प्रेम दान करने की लालसा विराज रही है कि सारे जगत जीवों को प्रेम देकर मैं धन्य करूं। उस आकांक्षा की पूर्ति कौन करा? निताई चांद। वे ही महासंकर्षण के भी अंशी। अंशी मीन्स महासंकर्षण जिनसे उत्पन्न हुए भौतिक जगत के, प्रकृति के, सॉरी नॉट भौतिक, कारणोदक है विष्णु, वो किसके अंश हैं? उन्हीं नित्यानंद प्रभु। तो यहां उनका ऐश्वर्य भी बता दिया गया और रस भी बता दिया गया। प्रेममय विग्रह श्री गौर हरि के चरणों में जग जन को आकर्षित करने के लिए मानो कितनी कर्तव्य विवशता है। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? कर्तव्य है, पूरे नगर में घूमते हैं दांतों में तृण रखकर, विनम्र स्वभाव से दंते तृण धरी निताई नगरे बिड़ाए। पूरे नगर में दांत में किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, विनम्र होकर ही लोगों को प्रेम की ओर आकर्षित किया जाता है ना। जारे देखे तारे कहे दंत तृणी धाये, आमारे किनिया लेहो बोलो गौर हरि, आमारे किनिया लेहो बोलो गौर हरि। दंत में तृण रखे विनम्र होकर कह रहे हैं भाई बोलो गौर हरि, भाई बोलो बोलो गौर, बोलो गौर। ऐसी करुणामय प्रभु के चरण कल्प पत्रु की सुशीतल छाया के आश्रय को छोड़कर और उपाय क्या है जिससे त्रिताप दग्ध कली जीव अपना हृदय शांत कर सके। आपको बोलूं, कली जीव वैकुंठ में भी चला जाएगा, मुक्ति भी पा जाएगा, शांत नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना वैकुंठ में, कहां शांत रहते हैं? वहां भी कुंठा तंग करती है। लक्ष्मी तो ही तो कृष्ण की गोपी बनना चाहती है। ओके पूरा वैकुंठ जब कृष्ण धराधाम पर आते हैं और यहाँ पर वेणु गीत गाते हैं तो वैकुंठ के चतुर्भुज रूप में जब लोग सुनते हैं तो उनके हृदय में वैकुंठ से गोलोक धाम जाने की इच्छा, कृष्ण के इस रूप को देखने की इच्छा, वो बांसुरी सुनने की इच्छा जागृत होती है। वो कहते हैं कि हम भारतवर्ष में जाएं और गौर प्रेमियों के अनुगत्य में हम भी गोलोक धाम में प्रवेश करें। तो इसका मतलब वैकुंठ में भी
ये कुंठा रह जाती है जब तक कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति, गौर के चरण कमलों की शरणागति नहीं हुआ जाता। समय था जब 4 प्रकार की मुक्तियों की थी, गौर प्रेम, गोलोक प्रेम के बारे में किसी को पता ही नहीं था। आज का जो समय है वो यही है। जब तक हीरा था ही नहीं तब की बात नहीं कर रहे, जब खाली सोना ही हुआ करता था। अब सोने में जब तक हीरा ना जड़े तो सोने का वो वैल्यू नहीं रह जाती। त्रिताप जगद कली जीव अपना हृदय शांत कर सके और राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम पा सके। कौन सा प्रेम? अनार्पित चरीम प्रेम, जो आज तक कभी नहीं दिया गया ब्रह्मा जी के एक दिन में। इसका मतलब ये मंजरी भाव की साधना, जिसके द्वारा राधा कृष्ण का प्रेम पाया जा सकता। तभी ठाकुर महाशय कह रहे हैं, हेनु निताई बिना बाई राधा कृष्ण। और हम लोग को तो फिर नित्यानंद मंत्र के द्वारा कृपा मिली हुई है। राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धरो निताई पाया रे भाई मन। निताई चांद के आश्रय के बिना राधा कृष्ण को पाने की चेष्टा मत करना। राधा कृष्ण क्या गौर नहीं मिलेंगे नित्यानंद प्रभु के आश्रय के बगैर? बता सकते हो कोई एग्जाम्पल? बताओ। रघुनाथ दास। आपको क्या हो गया? आप तो इतना पढ़ते हो। आपका स्कॉलर्स है, दे रहे हैं। ओ स्कॉलर्स, ये स्कॉलरली बात होगी। तो यू रीड अ लॉट, यू प्रीच लॉट। दंड महोत्सव नहीं, ये बात नहीं है। ये मस्त। आफ्टर ऑल आई एम सीइंग यू सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स। यू आर अ गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। Still I am a learner. Everyone is learner in this, और उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। Anyhow, इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी पत्नी रघुनाथ दास स्वामी छोड़कर बार बार गौरांग महाप्रभु के पास 3 बार गए। गौरांग महाप्रभु ने रिटर्न कर दिया, मगर पानी हाटी पर जब नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पर अपने चरण कमल रखे और उन्हें कहा, तू चोर है, मेरे धन को मुझसे बगैर, मेरी मर्जी के बगैर लेना चाहता है। तभी कहा गया, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र। वो कहते ये सिर्फ मेरा धन है गौर, मेरे बगैर तू गौर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो राधा कृष्ण की तो बात ही, गौर मिलेंगे तो मंजरी भाव की साधना मिलेगी। अगर निताई के बिना राधा कृष्ण को पा भी जाओ, ऐसा तो नहीं है कि लोगों को राधा कृष्ण मिलते नहीं है और संप्रदाय वालों को मिलते नहीं। माधुर्य भाव में मिलता है, आस्वादन नहीं होगा, दर्शन हो जाएंगे राधा कृष्ण के। देखिए आस्वादन की बात होगी, राधा कृष्ण इकट्ठे मिलेंगे आपको तो माधुर्य भाव में मिलेंगे ना, प्रेमी प्रेमिका। आस्वादन नहीं होगा उनके मिलन का, पा भी जाओ समझे। तो हमारी लिखा था, कल पढ़ा था इन्होंने कि कृष्ण का आस्वादन सिर्फ राधा रानी ही पूरी तरह से पा सकती हैं, और जैसे हम जैसे भक्त पाना चाहते हैं तो राधा रानी की शरण में आना पड़ेगा और जब ही पा सकते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इसको कामानुगा भक्ति में आप कृष्ण का आस्वादन पा सकते हो, मगर राधा रानी के माध्यम से जो आस्वादन होता है वो करोड़ों गुना ज्यादा होता है। और कामानुगा भक्ति, जहां कृष्ण का डायरेक्ट आस्वादन आप करना चाहते हो, वो कहां सिंधु और कहां एक बिंदु, उस कॉन्टेक्स्ट में वो कोई बात नहीं, कोई बात। तो अभिष्ट का
माधुर्य आस्वादन, अभिष्ट के माधुर्य का आस्वादन, अभिष्ट का माधुर्य आस्वादन मीन्स अभिष्ट का माधुर्य पूर्णतम विकास पर कब होता है? जब राधा कृष्ण रासलीला से लेके और निकुंज में निशांत लीला तक, निशा काल जिसको मंगल आरती हम कहते हैं, है ना, तो तब से लेके तब तक, और या कोई भी राधा कृष्ण की निकुंज लीला या जब राधा कृष्ण साथ साथ में हैं लव स्पोर्ट्स में, उसका आस्वादन ही भक्ति साधना का चरम लक्ष्य है। दर्शन भक्ति साधना का चरम लक्ष्य नहीं है। राधा कृष्ण तो माधुर्य स्वाद विहीन अभिष्ट प्राप्ति भी अप्राप्ति के बराबर। दर्शन तो असुरों को भी हो जाते हैं। माधुर्य अब सेब खाली देखने से, हाँ मैंने सेब देख लिया, आस्वादन नहीं हुआ। तो वास्तव में भगवान आस्वादन की चीज है, टेस्ट की चीज है, रस की चीज है, खाली दर्शन की चीज नहीं है कि भगवान। तो इसलिए भक्त दर्शन की कामनी क्या करता है? प्रतिक्षणा स्वादन लुलुपस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यह आस्वादन कहाँ से आता है? गुरु के चरणों के माध्यम से आता है। जो गुरु राधा कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं वही आपको आगे करा सकते हैं। जब तक रति की अवस्था नहीं आ जाती तब तक गुरु के चित्त से ही आस्वादन होगा। रति की अवस्था में डायरेक्ट आस्वादन होना शुरू होता है। ये रहस्य की बात है। अभी तक जितना हमको आस्वादन हो रहा है, जो भी आनंद हो रहा है, दैट इज गुरुदेव के कारण। रति की अवस्था में डायरेक्ट होना शुरू होता है, तब ये रिफ्लेक्स बन जाता है। तो गुरु के चरण कमलों को, गुरु ऐसा रसिक होना चाहिए जो इसका आपको आस्वाद, जो खुद टेस्ट नहीं कर रहा है वो आगे नहीं करा पाएगा। फिर जिसका जितना प्रेम, उसके अनुरूप ही भगवान माधुरी का आस्वादन। श्री श्री राधा कृष्ण के माधुर्य आस्वादन में एकमात्र गोपी भाव की ही उपयोगिता है। अतैव गोपी भाव करे अंगिका। व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, जे भक्ति गोपिका गणे कहे भागवते, नित्यानंद हईते तहां पाइलो जगते। जिस भक्ति का भागवतम में गोपिका गणों की भक्ति का वर्णन किया गया है, नित्यानंद कहते हैं कि उनके अनुगत्य में ही उस जगत को पाया जा सकता है। करुणामय श्रीमन महाप्रभु परम करुण निताई चांद को। एक तो करुणामय महाप्रभु। अब महाप्रभु करुणामय क्यों है? क्योंकि कृष्ण का तो हृदय केवल करुणा से बना है, मगर महाप्रभु तो पूरे करुणा से बने हैं। ओके, तो करुणामय महाप्रभु। परम करुण निताई चांद को, उनको परम करुण, या परम करुण निताई चांद को इस रहस्यमय गोपी प्रेम के प्रचार का भार देकर करुणामय महाप्रभु परम करुणामय निताई चांद को इस प्रेम के रहस्य का भार देकर निश्चिंत हो गए। तभी का दृढ़ करो धरो निताइर पाए। दृढ़ता के साथ निताई चरणों में शरणागत होने से ही माधुर्य आस्वादन के साथ साथ राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति भी सुनिश्चित है। एक तो केवल माधुर्य आस्वादन है, उसके बाद सेवा प्राप्ति भी सुनिश्चित। इट इज जस्ट लाइक अ हीरो हीरोइन ऑन द स्टेज ऑन स्क्रीन, है ना। कोई फिल्म का शो है और हीरो हीरोइन भी आए हुए हैं, तो आपको हीरो हीरोइन की पिक्चर तो देखने को मिली, पिक्चर का आपने आस्वादन करा, उनके मूड्स का, और उसके बाद आपके हाथ में
पानी का गिलास दे के भेज दिया जाए, जाओ भैया धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पानी भी पिलाओ, समझे कि नहीं? तो एक तो आस्वादन है ना, सेवा। दूसरा सेवा। जब इस्कॉन में हेमा मालिनी आई थी तो हम बड़े खुश हुए, तो चलो हेमा मालिनी का देखेंगे, है ना। नहीं, उससे सबसे पहले जब आई थी स्टेडियम में, तो मुझे सेवा दी गई थी, तो मैं बड़ा खुश यार, हेमा मालिनी को देखने को तो मिलेगा ही, हेमा मालिनी को 2-3 बार, और उसके बाद उनको रूम से स्टेज तक लाने के लिए, है ना, ये भी सेवा मुझे दी गई। छोटे धर्मेंद्र हो गया। तो रूम में मैं हेमा मालिनी को लेने जब गया तो हेमा मालिनी जगन्नाथ जी की पूजा कर रही थी उस समय, तो स्टेज तक लेके मैं बड़ा ब्रॉड होके, और यू नो, तो सेम वे हमको आस्वादन भी मिले और सेवा करने का सौभाग्य भी मिले। इसके बाद उन लोगों के प्रति जो निताई चांद के भजन से विमुख हैं, आक्षेप करते हैं, से संबंध नाही जार व्रथा जन्म गेलो तार। जिनका निताई चांद से संबंध नहीं, उसका जन्म बेकार गया, क्योंकि उच्चतम स्वाद का आस्वादन ना किया तो क्या किया। सही पशु बड़ो दुराचार। अब फूल तो गोभी का भी है, फूल तो गुलाब का भी है। जिसने गुलाब के फूल की स्मेल नहीं ली, और जिसके यहाँ गोभी होती है, गुलाब तो होता ही नहीं है। सब जो लाए फूल, बुढ़ा गोभी लेके आ गया। तो जहां गोभी होती है, गुलाब का फूल है ही नहीं, वो सोचता है यार मेरे लिए तो यही फूल है। बड़ा भी है, गुलाब से बड़ा भी है। भाई गोभी के फूल को फूल ही कहा जाता है ना। गुलाब से भी बड़ा है। वो छोटा लेके आया, मैं कितना बड़ा लेके जा रहे हैं। तो इस वैलेंटाइन डे पे अपनी माता जी के लिए गोभी का फूल लेके जाइयो। वो मेरी बात को समझ मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम वेस्ट तो नहीं जाएगा, सब्जी आ जाएगी। उसकी ऐड भी आई थी ना एक, वो बुड्ढा तो वैलेंटाइन पे गुलाब का फूल कह रहे, घर वाली को तो सब गोभी का ही देते हैं, बाहर वाली को गुलाब का फूल दिया। सब एक्सपीरियंस है दादा वो। शादी है ना पूरी, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। अच्छा शांति शांति, उस दिन सगन है। तुम लोग एकदम मटेरियल बातों में पहुंच जाते हो। जरा सा मैं बोल दूं सही, तुम लोग को फ्रेश करने के लिए बोल देता हूं बस। निताई ना बोलिले मुखे माजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार। जिसने निताई मुख से नहीं बोला, उसका कितनी ही हायर एजुकेशन ले ले, उसका उद्धार नहीं हो सकता। श्री गौरांग भजन या उनकी प्रसन्नता को छोड़ राधा कृष्ण प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। निताई चांद की कृपा को छोड़ गौरांग की प्रसन्नता पाने का भी कोई उपाय नहीं है। इसलिए पतित पावन निताई गौरांग के युग में जो व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव भजन के इस मौलिक तत्वों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाया, उस जैसा हतभाग्य इनके इंफीरियर फेट विश्व में और किसका होएगा। इतनी बहती गंगा में, कलयुग में जाके जो गंगा में नहीं नहाया, उससे ज्यादा हतभाग्य किसका होएगा। जो नित्यानंद प्रभु जीव निस्तार की अदम्य वासना, विशाल विपुल संकल्प लेकर आविर्भूत हुए। जो नित्यानंद प्रभु क्यों आविर्भूत हुए आज के दिन? जीव के निस्तार की अदम्य वासना गौरांग महाप्रभु, क्योंकि जीव का उद्धार हो, उसके लिए उत्पन्न हुआ। विशाल और विपुल संकल्प लेकर आज के दिन उदित हुए। महातूफान की तरह विश्व के आपामार नर नारियों में प्रेम नाम का संचार किया, नाम प्रेम का संचार किया। लोगों को यह भी पता नहीं चला कि नाम पहले आया कि प्रेम पहले आया।
इसीलिए क्या कहा जाता है, नाम प्रेम गुरंग महाप्रभु ने दान। केवल नाम नहीं, हर नाम भगवान का प्रेम प्रदान नहीं करता। ओके, राम नाम प्रेम कहां प्रदान करता है? पारक है, सॉरी तारक है, पारक नहीं। मगर इससे तो पता ही नहीं चलता कि कब प्रेम आया, पहले प्रेम आया कि पहले नाम आया। हरे कृष्ण महामंत्र आई ते स्वभाव, जा रे जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। उनके साथ जिसका संबंध नहीं उसका जन्म वृथा व्यतीत हुआ। कहते हैं यार, कहते हैं ना यार, तूने जिंदगी में कभी लगता है प्रेम नहीं किया, है ना? कहते हैं ना, जिसने प्रेम नहीं किया उसने, कोई कितना ही धन कमा ले, कितना करोड़पति हो जाए, उसका जीवन वैक्यूम रह जाएगा अगर उसके जीवन में उसके पास ना माँ का प्रेम है, ना पिता का प्रेम है, ना पुत्र का प्रेम है, ना पत्नी का प्रेम है। पैसे को चाटेगा क्या? करोड़पति हो जाए और कोई प्रेम ही ना उसके पास, ठीक बात है कि नहीं? तो प्रेम का तो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मगर यहाँ किस प्रेम की बात हो रही है? राधा कृष्ण के, जो इससे पहले कभी बांटा ही नहीं गया, आज बांटा जा रहा है तो भी उस प्रेम की वैल्यू नहीं कर रहे हम लोग। तो वह तो नराकृति पशु विशेष अत्यंत दुराचार है, पशु वाला दिमाग है उसका, नरों में अधम दुराचारी है वो। ठाकुर महाशय कह रहे हैं। और कृष्णदास जीव का मूल दुराचार क्या है? कृष्ण से विमुक्ता। मूल दुराचार क्या है? तो जितना भी, जो लोग भी कृष्ण से विमुख हैं, वास्तव में वो दुराचारी है। क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, वो उस चीज को ना करके अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए इधर उधर जा रहा है। उसी से समस्त दुराचारों की उत्पत्ति है। कृष्ण की विमुक्ता से ही समस्त दुराचारों की, जो करुण विगलित मूर्ति धारण करके प्रत्येक कली हत जीव के द्वार पर स्वयं उपस्थित होकर ताल ठोक कर उसके उद्धार का दायित्व लेकर हरि नाम प्रचार कर रहे हैं, उन जैसे दयालु प्रभु के साथ जो संबंध स्थापित नहीं कर पाया, उस जैसा पशु प्रकृति या दुर्चारी विश्व में दूसरा नहीं। इसीलिए तो वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंदाष्टकम में लिखा है, यथेष्टम रे भ्रातः कुरु हरि हरि ध्वान मनिषम ततो वा संसाराम बुद्धि तरुणोदायो मई लगेत इदम वाया स्फुटे रटती रटयन ज्या प्रतिग्रहा भजे नित्यानंदम भजंतरो कंद नरविधि। हे भाई, तुम सर्वदा यथेष्ट हरि हरि ध्वनि करो। तुम लोगों को संसार सागर पार करने का दायित्व तो मैंने लिया है। वो कह रहे हैं, मैंने तुम लोग का दायित्व, तुम हरि हरि करो। ऐसा कहकर जो ताल ठोक कर लोगों के द्वार द्वार पर जाकर नाम प्रेम प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं भजन तरु के मूल निताई चांद का मैं सतत भजन करता हूं। नित्यानंद तो नित्य आनंद ही है। तो इसका मतलब उनका नित्य आनंद उन्हीं से ही तो आएगा, गौर से डायरेक्ट कभी, ठीक है। नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद, नाम से भी नित्यानंद और आई तुम्हें नित्यानंद राम मूर्तिमंत। नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार नित्यानंद बिनु किछु नाहिक तुम्हारा। चैतन्य भागवत में कहा गया, चिर आनंद के लिप्सु जीव यदि उस नित्यानंद या शाश्वत आनंद को हाथ में पाकर भी अवहेलना करके त्याग दें तो दुराचारी नहीं हुए तो क्या हुए? और अनित्य विषय सुखों में डूब जाए तो उस जैसा महामूर्ख कौन होगा? उच्च वंश में जन्म लेकर भी उस अभिजात्य का और बहुत विद्या अर्जन करके भी उसकी उस विद्या का क्या फल होता है? निताई न भूलिलो मुखे माजिले संसार सुखे विद्या कुल की करीबे तार। निताई भजन विहीन व्यक्ति की विद्या धन अभिजात्य केवल अहंकार को बढ़ाकर
तो निताई भजनी व्यक्ति की विद्या, धन, अभिजात्य केवल अहंकार को बढ़ाकर उसे सत्य स्वरूप श्री हरि के चरणों से हटाकर मिथ्या देह देह आदि विषयों में आविष्ट किए रखता है। तभी कहते हैं अहंकारे मत हैया निताई पद पासरिया सत्य सत्य करे मानी। जो धन जन आदि की अहंकार रूपी सुरा का पान कर प्रमत है इस गौर निताई के युग में, परम करुणा धन घन विग्रह श्री निताई के चरणों को छोड़ और कोई नहीं भूल सकता। प्रेम अवतार गौर सुंदर ने स्वयं मुख से निताई चरणोदक की महिमा का कीर्तन उसके भक्तजनों को सेवन करा के कराया था। नित्यानंद प्रभु की जब व्यास पूजा हुई तो उनके चरणों का अभिषेक किया गया और भक्तों को बोला लूटो। प्रभु बोले सुनो सकल भक्तगण नित्यानंद पादोदक करो ग्रहण। समझ आ रहा है? करिले इहान पादोदक रसपान, आज छक्के पादोदक चरणामृत का रसपान करो। कृष्ण दृढ़ भक्ति है इथे नाही आन। इससे ज्यादा और कृष्ण में दृढ़ भक्ति नहीं हो सकती। नित्यानंद के चरणोदक का पान करो। प्रभु का आदेश पाते ही भक्त जन निताई चांद के श्री चरण प्रक्षालन कर बार बार पादोदक पान करने लगे। और हम लोग तो घर में रोज करते हैं, रोज नित्यानंद प्रभु को सिंबॉलिक स्नान कराते। तो प्रेम दे रहे हैं, वो डेली स्नान कराने देते हैं तो ही तो करा रहे हैं। क्यों गोराचान ठीक आचे तो उस महिमा महामहिम पादोदक का प्रभाव हम व्यास अवतार वृंदावन ठाकुर की भाषा में आस्वाद। सवे नित्यानंद पादोदक करिपान, मत्त प्राय हरि बोली करे आह्वान। हरि मत्त प्राय होकर सबको आह्वान कर रहे कि आओ भाई नित्यानंद प्रभु के चरणोदक का पान करो। के हो बोले आज ही धन्य हो ही लो जीवन। कोई बोलने लगा आज मेरा जीवन धन्य हो गया। के हो बोले आज ही सब खंडिलो बंधन। कोई बोला आज सारे बंधन खंडित हो गए। के हो बोले आज ही होइलाम कृष्णदास। नित्यानंद के चरणों का पान करके क्या बोला, आज मैं कृष्ण का दास हो गया। के हो बोले आज ही धन्य दिवस प्रकाश। धन्य आज का दिवस हम अज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए। के हो बोले पादोदक बड़ो स्वादु लागे। पादोदक बड़ो स्वादु लागे। एक नौ मुखेर मिष्टता नाही भागे। मुख से वो मिठास पादोदक की जा ही नहीं रही है। मुख इतना मीठा हो गया, आज इतना मीठा हो गया। इसलिए मैं आज देना चाह रहा था। राघव पंडित जी क्या हुआ था? ये जगन्नाथपुरी में व्यास पूजा हुई थी। कीसे नित्यानंद पादोदकेर प्रभाव। नित्यानंद के चरण पादोदक का क्या प्रभाव है। पान मात्र सबे हिला चंचल। पान करते ही सबका स्वभाव चंचल हो गया। केहो नाचे केहो गाए केहो गड़ी जाए। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है और कोई धरती पर गड़ा जा रहा है। हुंकार गर्जन केहो करे सदाए। लोग में आष्ट सात्विक भाव उदित होने लगे। उठिलो परम आनंद कृष्णीर कीर्तन। परम आनंद में सब कृष्ण कीर्तन गान करने लगे। विहल हया नृत्य करे भक्त। विहल होकर भक्त नृत्य करने लगे। तो ऐसे कृष्ण प्रेम की मां शक्ति से संपन्न निताई चरणों को भूलकर, धन विद्या अभिजात्य आदि के मद में भूलकर जो लोग अनित्य देह देह आदि को सत्य मानकर उसी में डूबे हुए, वे ही सही माने में शोचनीय हैं। तब अब क्या कहते हैं, निताईर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। ऐसा करने से तुम निताई चांद की तो उन्हीं अचिंत्य महाप्रभाव संपन्न निताई चरणों को पकड़ो। ऐसा करने से निताई चांद की करुणा प्राप्त कर सकोगे। उसके फलस्वरूप तुम अपना चिर अभिष्ट
ब्रज में राधा कृष्ण की चरण कमल सेवा पाकर धन्य हो गए। अंत में क्या कहते हैं, नितायेर चरण सत्य ताहार सेवक ने, निताई पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी, राखो रंगा चरणेर पाश। महामुनि वेदव्यास ने सर्व वेदांत सार भागवत के प्रारंभ में ही जन्मादस्य इत्यादि मंगलाचरण श्लोक में सत्यम परम धीमहि कहकर, ये बहुत बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं जो गुरुदेव ने लिखी है। जिन स्वयं भगवान कृष्ण का स्तव किया, उन्हीं कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव ही नित्यानंद रूप में अवतीर्ण है। तो जब अभिन्न स्वरूप है तो परम सत्य हुए। सेई ब्रजेश्वर यहाँ जगन्नाथ नित्य, सेई ब्रजेश्वर यहाँ जगन्नाथ पिता, सेई ब्रजेश्वरी यहाँ शची देवी माता, यानी कि वो नित्यानंद प्रभु, वो ब्रजेश्वर यानी कि नंद बाबा है ना, और शची देवी। सही नंद सुत यहाँ चैतन्य गोसाई, वही नंद सुत यहाँ क्या है, चैतन्य गोसाई। सही बलदेव यहाँ नित्यानंद भाई। ठीक है। वात्सल्य दास साक्य तीन भाव में, वात्सल्य दास साक्य तीन भाव में सही नित्यानंद कृष्ण चैतन्य, ये कृष्ण की वात्सल्य में भी सेवा करते हैं, दास्य में भी करते हैं और साक्य में भी करते हैं। और मैं एक बात और बोलूं, माधुर्य में भी करते, अनंगमंज भी करते। ठीक है कि नहीं। सही नित्यानंद कृष्ण चैतन्य साय, प्रेम भक्ति दिया तिहो बासाई लो जगते, ताहार चरित्र लोक ना पारे बुझिते। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने श्रीपाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कर्चा से नित्यानंद तत्व के जो श्लोक अपने ग्रंथ में उद्धृत किए, उनमें पहला ये था संकोष्णशाही, कर्मोदशाही, गर्भोदशाही, जो मैंने आपको बताया। बस 5 मिनट और बता के फिर हम लोग नित्यानंद प्रभु के 108 नाम और नित्यानंद अष्टकम पढ़ के फिर विराम लेंगे। ठीक है। धन मोर नित्यानंद। अच्छा, इस पट को जितनी बार पढ़ लो ये नवीन लगता है। मैंने कहा कि ये 15 दिन 4 दिन पहले ही पढ़ा था, ये वाला जितनी बार पढ़ लो नवीन लगता है, जितनी बार पढ़ लो। और इस लेक्चर को जितनी बार सुनोगे और आनंद आएगा। आज का लेक्चर इतना पावरफुल है। दादा ये भजन मैं डेली पढ़ती हूँ, सुबह एक चार्ट बनाया हुआ उसके ऊपर, और नित्यानंद महाप्रभु के चरण भी है, और ये पूरा भजन है। लेकिन आज जैसे आपने मुझे मतलब समझाया ना हमें, तो मुझे बड़ा अच्छे से समझ आ गया। डेली पढ़ती हूँ ये वाला। चलो धन्य, मैं धन्य हो गया, आपको समझ आ गया। काश मुझे भी ऐसा कभी समझ आ जाता। लगी इसमें ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि हमारा जीवन पशु के समान, अगर हमें नित्य महाप्रभु का कुछ समझ नहीं, हम उनके बारे में समझ। गौड़ीय वैष्णवों के लिए पंच तत्व और राधा गोविंद एक साथ आराध्य तत्व है। आज कोई डिवोटी मेरे घर आया था, कहता है मुझे नहीं पता प्रभु जी, मैं दोनों जगह सेवा करना चाहता हूं, ब्रज में भी और नवदीप में भी। मुझे नहीं पता, मैं दोनों जगह कीर्तन करते रहना चाहता हूं। अब वो कैसे करना है वो मुझे बताओ। तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि इस बालक की जिज्ञासा तो देखो। कहते मुझे नहीं पता, मैं करना चाहता हूं। तो वास्तव में यही वरदान गौड़ीय वैष्णव का स्पेशल है कि दोनों जगह गौर प्रेम। तो यहाँ ये पंच तत्व और राधा गोविंद एक साथ हमारे आराध्य तत्व हैं। पंच तत्व की आराधना के बिना परम रहस्यमय श्री राधा माधव की उपासना का अधिकार प्राप्त नहीं होता। कारण अन्यान्य युगों में जो युगल उपासना ब्रह्मा महेश्वर आदि के लिए भी दुर्गम या दुर्लक्ष्य थी, इस विशेष कलयुग में महाप्रभु की करुणा का अवदान है।
तभी महाप्रभु की उपासना ही इस युग में युगल माधुरी आस्वादन का एकमात्र उपाय है। इसीलिए हम लोग चार माला पंच तत्वों की उनके बगैर हरे कृष्ण हम उनके बगैर हमें ब्रज की उपासना नहीं मिलेगी। प्रबोधानंद पाद सरस्वती ने लिखा है, पुण्यात्मा साधक भक्त के हृदय में जिस परिमाण में गौर चरणों की भक्ति का उदय होगा, उसी अनुपात में उसके हृदय में राधा रानी की चरण कमल सुदाम्बुज राशि उच्छलित होगी। जितना गौर से प्रेम करेंगे गौर निताई से, उतने ही अनुपात में राधा कृष्ण चरणों की वो अमृतमय राशि हमारे हृदय में उदित होगी। ठाकुर महाशय पति परायण प्रतिव्रता का दृष्टांत लेकर गौर गोविंद चरणों में स्वनिष्ठा व्यक्त कर रहे हैं, पत्नी की तरह। फिर पतिव्रता रमणी को पति सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है कि नहीं? तो पति मोर गौरचंद्र, गौरचंद्र रूपी पति की सेवा के लिए धन की आवश्यकता है। तो धन मोर पति मोर गोरचंद नहीं, गौरचंद्र, गोरचंद दास। धन के बिना पर फिर पति का जीवित रहना भी एकांत प्रयोजनीय है। अब पति है और जीवित ना रहे, जीवित कौन रखता है? प्राण। तो प्राण मोर युगल देखो कहती अपने आप लग गया। ये लग गया हटता ही नहीं। ठीक है ना, भाव देख के लग जाता है। कोई बोले कि भैया ये हमारे शिक्षा गुरु की पत्नी और ऐसा पतिव्रता रमणी को पति सेवा के लिए धन की आवश्यकता। बिना पति सेवा कैसे करेगी? पति का जीवित रहना भी तो एकांत प्रयोजनीय है, अन्यथा उसका धन जीवन सब व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात प्राण होने चाहिए। प्राणों को ना रहने पर तो उसका सेव्य पति ही उसे आग में जला देगा। गौड़ीय वैष्णव साधक पतिव्रता रमणी तुल्य है। तो हम लोग सारे क्या हैं? पतिव्रता रमणी तुल्य। और नित्यानंद प्रभु ही उसके धन है। निताई चांद के द्वारा ही वह श्री गौर सेवा करेगा। निताई चांद के द्वारा में निताई चांद जो धन देंगे, धन क्या है? प्रेम। ओके, अर्थात निताई चांद में भक्ति होगी तभी गौर उस पर प्रसन्न होंगे। निताई चरणों में भक्ति न होने पर गौरांग को किसी प्रकार भी सुखी नहीं किया जा सकता। चैतन्य भागवत में आया है, पानीहाटी ग्राम में, जो राघव पंडित का मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। तो नित्यानंद प्रभु ही गौड़ीय वैष्णव साधक रूपी पतिव्रता रमणी के धन है, और धन को तो बड़ा संभाल के रखा जाता है। उन्हें मां संपद की तरह हृदय में धारण करके ही गौर गोविंद का भजन करना होगा। फिर कहते हैं पति मोर गौर चंद्र, यहां पति मीन्स स्वामी। पति के बिना पतिव्रता रमणी के लिए विश्व सूना, उसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव साधक के लिए गौरांग के बिना सभी सूना है। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि गौरांग प्रेम के आश्रय तत्व हैं। कोई कोई ऐसा समझते हैं गौरांग प्रेम के आश्रय तत्व हैं, है ना। राधा भाव लिया है तो आश्रय तत्व हो गए, है ना। उन्होंने भक्त भाव से ब्रज रस का आस्वादन किया है, इसलिए ब्रज भाव के उद्दीपन के लिए उनका स्मरण मनन आदि कर भी ले, विषय तत्व के लिए उनका भजन नहीं करना। ये बात समझ आई?
गौर ने भक्त भाव में ब्रज भाव का आस्वादन किया, उस भाव में उनका भजन कर लेते हैं, भक्त के रूप में उन्होंने आस्वादन किया, मगर वो विषय नहीं है। विषय मीन्स ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं है ना, वो नहीं है ना। तो विषय के रूप में उनका भजन नहीं करना। विषय तत्व श्री श्री राधा कृष्ण ही है। ऐसे लोग ठाकुर माशे की पति मोर गोरचंद्र उक्ति का मर्म ध्यान देकर समझे भाई, हमारे विषय तो राधा कृष्ण हो गए, गौर आश्रय तत्व उन्होंने राधा कृष्ण का भजन किया, राधा भाव में आस्वादन किया, तो हमें उस वे में नहीं करना है ना। पति को छोड़, तो ऐसे लोग ठाकुर माशे की पति मोर गोपचंद की इस उक्ति को ध्यान देकर सुने। पति को छोड़ पतिव्रता का उपास्य तत्व और क्या है। तभी गौड़ीय वैष्णवों के विषय तत्व एक साथ, क्या बात लिखी है, पंच तत्व और राधा गोविंद देव जी। बोलो जय राधा। समझ आया आपको? नहीं, गौड़ीय वैष्णवों के एक साथ उपासक गौरांग से ही पंच तत्व निकले हैं। तो गौर विषय भी हैं हमारे, तो हमारे दो विषय हैं अचीवमेंट के लिए, पंच तत्व और राधा गोविंद देव जी। इट इज नॉट ओनली, कुछ लोग कहते हैं कि भाई गौर उपासना तो इसलिए करी जाती है कि हमें ब्रज की राधा कृष्ण की उपासना मिलेगी, है ना। तो गौर विषय नहीं हो सकते, मगर पंच तत्वों की हमारे यहाँ इसीलिए उपासना की जाती है। गौर ही अपने आप को पंच तत्व में एक्सपेंड करती है। पति को छोड़ पतिव्रता का उपास्य तत्व, तभी गौड़ीय वैष्णवों के विषय तत्व एक साथ पंच तत्व और राधा गोविंद है। वे श्री राधा गोविंद की ही तरह पंच तत्व का मंत्र गायत्री, पंच तत्व का मंत्र गायत्री, जिसमें सबसे पहले गौर मंत्र गौर गायत्री, नित्यानंद मंत्र नित्यानंद गायत्री, अद्वैताचार्य मंत्र अद्वैताचार्य गायत्री, गदाधर पंडित मंत्र गदाधर पंडित गायत्री, और श्रीवासादि पंडित मंत्र और श्रीवासादि गायत्री। वो तो पंच तत्व की गल हुई है ना, पहले तो हुण इत्थे जिहड़ी गल हो रही है वो पंच तत्व की गल हो रही है। ऐसे कदी कदी ना वो पनीर प्रवेश कर देता ਅਸੀਂ मटर की गल कर रहे हैं, ऐसा बेटा जाएगा नहीं, ਉਹਦੇ पनीर कदों पाओगे पहले? पनीर नहीं दिख रहा इसमें। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ मतलब संतुष्टि पूरी होनी चाहिए, अपना गोल क्लियर होना चाहिए भाई। तो गायत्री जप, नाम जप, कीर्तन, ध्यान, धारणा, सेवा, अर्चना आदि करते हैं। तो हम पंच तत्व की भी सेवा अर्चना आदि करते हैं। उपासना की सिद्धि होने पर साधने भावियो जहां सिद्ध दे पावे तहां, जिस चीज की हम साधना का भाव करते हैं, साधना करते हैं, वही हमें सिद्ध होकर मिलता है। इस रीति के अनुसार किसी अचिंत शक्ति के प्रभाव से एक ही समय में एक साथ नवदीप में श्रीमन महाप्रभु के पार्षद रूप में और ब्रज में राधा किंकरी या मंदिरी स्वरूप से दोनों लीलाओं की रस माधुरी का आस्वादन करते हैं। जीव शक्ति चिन्मय भक्ति शक्ति की सहायता से जितने उन्नतर आस्वादन के राज्य में प्रविष्ट हो सकती है, यही उसका चरम प्राय है। यानी कि दोनों की माधुरी का आस्वादन ही चरम प्राय है, यानी कि चरम लक्ष्य है। इसलिए गौर गोविंद लीला स्मरण पद्धति, इसके पश्चात कहते हैं प्राण मोर युगल किशोर, देह में प्राण ना हो तो पतिव्रता का पति धन सब व्यर्थ है। उसी प्रकार राधा माधव की उपासना या ब्रज स्वादन के बिना गौर नित्यानंद का चरण आश्रय विफल है। वस्तुतः निष्कट भाव से गौर चरणों का आश्रय लेने से, राधा रानी की चरण नख छटा से गौर भक्त की हृदय गुहा, गौर भक्त की हृदय है ना गुहा, गुहा में तो अंधकार होता है,
मगर राधा रानी के नख का वहां प्रकाश पहुंच जाएगा, हमारा हृदय आलोकित हो जाएगा। गौरांग के प्रिय पार्षद प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा, श्रेष्ठ ब्रज प्रेम रस प्रदाता साधुओं के एकमात्र प्राण स्वरूप कृष्ण के गौर विग्रह में मेरी निष्कपट प्रेम भक्ति कब होगी। कोई ऐसा सोचते हैं जब गौरांग ही राधा कृष्ण मिलित विग्रह है तो श्री गौरांग की आराधना करने से राधा कृष्ण की आराधना हो गई। नवद्वीप में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अलग से राधा कृष्ण आराधना करने की क्या आवश्यकता, सही बात है कि नहीं। देखिए गुरुदेव हर चीज में एनालाइज कर, है ना। तो ऐसे लोग चैतन्य चंद्रामृत के उक्त श्लोक को ध्यान से देखें। ब्रज की सर्वोत्कृष्ट युगल उपासना या प्रेम माधुरी आपामार को दार करने के लिए गौरांग देव अवतीर्ण हुए हैं। निष्कपट भाव से उनका चरण आश्रय ले तो ब्रज प्रेम माधुरी आस्वादन की आकांक्षा हृदय में अवश्य जगेगी। तो गौर प्रेम का चरणाश्रय लेने से ब्रज प्रेम को प्राप्त करने की आस्वादन की जो वासना है वो तब ही जगेगी, आस्वादन मिलेगा भी। हाँ, ऐसा नहीं कि गौरांग महाप्रभु का हम कर रहे हैं और राधा कृष्ण को भूल रहे हैं। तो ब्रज की सर्वोत्कृष्ट युगल उपासना प्रेम माधुरी अपामार को दान करने के लिए गौरांग देव अवतीर्ण हुए। निताई चांद की करुणा से श्री गौर चरणों की प्राप्ति और गौर कृपा से अति विचित्र युगल माधुरी आस्वादन की प्राप्ति। ओके, इस विषय में चरम दृष्टांत है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। फिर कहते हैं अद्वैताचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि वेले से। गौर को लाने वाले ठाकुर कौन है? अद्वैताचार्य। इनका भी पीछे हमने अद्वैत सब में रखा। देह में शक्ति ना हो तो पति सेवा नहीं होती। प्राण शक्ति भी दुर्बल क्षीण पड़ जाती है। उसी प्रकार जिसकी करुणा से जग जन ने गौर सुंदर प्राप्त की, ब्रज रस साधना का सौभाग्य पाया, उनकी आराधना के बिना अकृतज्ञता का दोष लगता है अगर हम नित्यानंद अद्वैताचार्य जी को प्रेम नहीं करते। तो अकृतज्ञता के दोष के कारण साधक की अंतरात्मा कलुषित हो जाएगी, जिसके कारण हमें गौर प्रेम मिला। बुलाया तो उन्होंने, तो बल उन्हीं से ही आया। ओके, वो हमें वह गौर कृपा या ब्रज प्रेम कुछ भी पाने में समर्थ नहीं होगा। तो श्रीमन महाप्रभु ने अपने मुख से रूप सनातन से कहा, गौड़ीय वैष्णवों के लिए गौर कृष्ण सेवा की मूल शक्ति, गौड़ीय वैष्णव के लिए गौर कृष्ण सेवा की मूल शक्ति अद्वैताचार्य की आराधना एकांत अपेक्षित, उसके लिए अद्वैताचार्य की आराधना। फिर कहते हैं गदाधर मोर कुल। ब्रज के ठाकुर स्वयं भगवान कृष्ण श्री राधा की भाव माधुरी आस्वादन के लोभ से राधा भाव कांति अंगीकार कर गौर हुए। श्रीमती राधा रानी ने अपने प्राणनाथ की अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन्हें भाव कांति तो दी, पृथक एक प्रकाश से गदाधर में सतत गौरांग के निकट रहकर आनंद में स्वयं आत्महारा भी हुई। एक प्रकाश से राधा रानी ही गदाधर पंडित बनकर गौरांग की सारी लीलाओं का आस्वादन किया। तो ब्रजेंद्र नंदन उनकी भाव माधुरी के आस्वादन का कार्य कैसे करते हैं? ब्रजेंद्र नंदन गौर के रूप में राधा की भाव माधुरी के आस्वादन का कार्य कैसे करते हैं, इसको देखने के लिए गदाधर साथ में आए। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करा उन्होंने। उसी गौर शक्ति गदाधर की आराधना से ही साधक गौर कृष्ण की आराधना की उपयोगी शक्ति प्राप्त करता है। यानी कि गदाधर से वो शक्ति क्या प्राप्त करता है? गौर कृष्ण की आराधना की शक्ति प्राप्त करता है। गौर गोविंद की सेवा माधुरी आस्वादन कर धन्य होता है। पतिव्रता सभी प्रकार से कुल की मर्यादा की रक्षा करके ही पति की आराधना करती है। ओके, उसी प्रकार भक्त साधक गौर शक्ति गदाधर तत्व की यथा योग्य मर्यादा रक्षा करके गौरांग की आराधना करेगा। यहां उन्होंने गदाधर मोरकुल इसलिए भी लिखा है क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जो गुरु हैं, है ना, गदाधर पंडित गोस्वामी के मंत्र शिष्य लोकनाथ गोस्वामी,
और लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। ओके, तो इसलिए इन्होंने गदाधर मोरकुल लिखा, दीक्षा गुरु परंपरा। यस। फिर वैष्णव के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान के लिए, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। श्रीमद् भागवत में बार बार यह बात बताई गई है कि नित्य स्नान से देह मन पवित्र होते हैं। सो वैसे ही भक्ति कामी साधक वैष्णव की चरण रज नित्य अंग पर लगाकर अपने भजन विग्रह को पवित्र एवं स्वस्थ रखें। केली शब्द से यही समझा जाएगा कि उस रज का सेवन महा आनंद के साथ या सुख का अनुभव कर किया जाना चाहिए। उसमें लेश मात्र घृणा, लज्जा या संकोच आदि का उदय ना हो। और तो बात क्या, स्वयं महाप्रभु ने भक्तों की चरण धूलि लेकर विश्व साधकों को शिक्षा दी कि भक्ति पाने के लिए एकांत अपेक्षित है वैष्णवों के चरणों की धूलि। तर्पण मोर वैष्णवे, मनु संहिता में पितृ यज्ञ को तर्पण कहा गया है और पितृ ऋण शोधन के लिए मनु संहिता ने पितृ तर्पण का विधान दिया। जो लोग भक्ति पथ का आश्रय लेकर भगवत चरणों में शरणागत हुए वे देव, ऋषि, पिता आदि के निकट कभी ऋणी नहीं रहते। काम त्यागी कृष्ण भजे, शास्त्र आज्ञा मानी। हे राजन, जिस व्यक्ति ने कृत्य कर्मों का परित्याग कर सभी प्रकार से शरण श्री मुकुंद की शरण ले ली, वह देवता, ऋषि, भूत, पोष्य, कुटुंब या पितृ पुरुष आदि के निकट ऋणी नहीं रहता, इसलिए वह उनका किंकर भी नहीं। तो फिर कहते हैं, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। भागवत ही भक्ति रस आस्वादन के मामले में मध्यस्थ या पंच है, समस्त विवाद और समस्या का समाधानकारी सर्वभौम प्राण है। तो भागवत ब्रह्म सूत्र का अर्थ निर्णायक शास्त्र है। तो भागवत को फिर पढ़ने के लिए कहते हैं इस प्रकार। दो नित्यानंद तत्व पे हमने किए। अब नित्यानंद को 108 मिनट सुनाएंगे, वो तो जरूरी है। मैंने रखे थे ना घर में। गौरव के पास में होंगे। गोरखचंद है क्या? दे दे। चलिए तब तक नित्यानंद आश्रम पढ़ लेते हैं। प्रेम गुर नित नयन पुण्यत चंचलम मेरा फोन किसके गया?